ये विचार चल रहा है जो विश्वामित्र थे वो राम और लक्ष्मण को मिथिलापुरी में ले गए, जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था सीता जी का विवाह के लिए। तो रास्ता में उन्होंने अहिल्या को उतारा और फिर जो है जनकपुर में पहुंच गए और ले जाकर जनक जी ने उनका बड़ा स्वागत किया वशिष्ठ जी महाराज का, और अपने महलों में ले गए। वहाँ ले जाकर सीता जी ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा। राम निहारी सियहिये में तुरंत छिपाई। राम ने सीता को देखकर अपने हृदय में छिपा लिया, क्योंकि सब वस्तु हृदय में आ जाती है और उसको जब चाहे जब देख लो तो हृदय में छिपा लिया। निरखे सीताराम मनो खोई निधि पाई। और सीता ने राम जी को देखा, जो उनकी निधि खोई हुई उनको प्राप्त हो गई, मिल गई, ऐसा उनको आनंद हुआ। क्योंकि ये शक्ति और शक्तिवान दोनों हैं। शक्ति माने सीता, शक्तिवान माने राम। अब ये दोनों जो है दर्शन हो गया एक दूसरे का। और स्वयंवर जहाँ लगा हुआ था वहाँ सब देश देश के राजा आए थे, सब स्वयंवर में बैठे हुए थे। और वहाँ जाकर जो जनक जी के गुरु थे उन्होंने जनक का जो प्रण है वो सबको सुना दिया। शतानंद जो है उन्होंने कह दिया सबसे कि इसलिए ये स्वयंवर लगाए हैं। भूप स्वयंवर सिय हित। भूप ने ये स्वयंवर जो रचा है सीता के हित। रचो शंभु धनो धरि दयो। इसमें जो है रचा है और ये शिव जी का धनुष रखा हुआ है। खींचे धनुष सिय वरो। शतानंद नृप प्रण कयो। इसको तोड़कर चढ़ाकर और जो है सीता जी का वर्णन कर लियो, उनके वर बन जाओ। ये शतानंद ने जनक जी का जो प्रण था वो बतला दिया। ये शिव जी का धनुष है, महाकालेश्वर का धनुष है। ये टूटे बिना सीता रूपी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जिन पर गुरु की कृपा होती है वे इस महाकालेश्वर के धनुष को तोड़ सकते हैं और सीता रूपी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जिन्होंने सुमेरु पर्वत को उठा लिया ऐसे रावण भी में आए बलवान, परंतु न पर उच्चगा नहीं, एक किंचित मात्र भी उठा नहीं। ये तो गुरु आज्ञा से और जो राम जैसे सेवक होते हैं गुरु के वही इसको तोड़ सकते हैं। बिना गुरु सेवा के ये धनुष टूटता नहीं। जिन्होंने गुरु का सेवन किया है उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। सबई था के भूप। धनुष नहीं उठाए उस प्रण को सुनकर सबने जो है धनुष के पास आकर उठाया उसको, परंतु धनुष उठाने से नहीं उठा।
गुरु आयसो सिर धारे राम सन्मुख धनवाए। जब किसी पर धनुष नहीं उठा तो जनक को बड़ा दुख हुआ कि भाई ये तो वीरों से रहकर पृथ्वी हो गई, अब कोई वीर नहीं रहा। ये बात लक्ष्मण जी को बुरी लगी। कहा कि जहाँ ये सूर्यवंशी बैठे रहते हैं, मां जनक जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये क्षण में इसको तोड़ के और ब्रह्मांड को पलट दूंगा। जहाँ भगवान राम बैठे और मां ऐसी बात कहता है कि कोई छत्री नहीं रहा। इसलिए जो है भगवान ने समझाया और गुरु जी ने आज्ञा दिया राम जी को कि राम जी धनुष को तोड़ो और ये संताप जो हो रहा है जनक जी को, इसको दूर करो। क्योंकि सीता माता ने ये खैरे हाथ से उठा के वहां रख दिया था, चौका लगाया था उस जगह पे। ये जो है धनुष परशुराम ने शिव जी का जनक जी के यहाँ रख दिया था कि जब समय आएगा जब मैं इसको ले जाऊंगा। अब कोने में रखा था, अब वो किसी पर उठता नहीं था, वहीं रखा था। एक दिन सीता ने जनक जी ने कहा यहाँ चौका लगा दो। अब चौका लगाने लगे। गाय के गोबर से चौका लगता है शुद्ध पवित्र करने के लिए घर को। अब तो ये सीमेंट हो गई, ये टाइल बिछ गई, अब चौका वौका क्या, और तो पोता कर देते हैं। पहले गोबर से चौका शुद्ध माना जाता है। इसलिए अब उस हाथ से लगा रही हैं और वो धनुष रखा है। उन्होंने कहा कि इसके नीचे भी लगा दो, तो वो धनुष को ने उठा दिया और वहां चौका लगा दिया। सीता जी ने, जनक जी ने देखा ये किसने चौका लगाया था? सीता ने। यही तो किसी पे धनुष उठता नहीं, कैसे लगाया? उससे पूछा कि पिताजी ने उठा के और यूं लगा दिया। अब जनक जी को कहा कि जब सीता ने धनुष उठा दिया तो ऐसा ही इसको वर चाहिए जो इस धनुष को तोड़ दे। ये प्रण कर लिया। इसलिए वही धनुष वहां रख दिया और सब जो है उनको बुलाया, परंतु किसी पे चट से मट नहीं हुआ। किसी में इतनी शक्ति नहीं कि उस धनुष को उठा दे। सब हार गए। जब भगवान गुरु की आज्ञा से वहां आए और सन्मुख धनुष के धनो स्वभंग शिव को करो। भगवान ने उसको उठा लिया, खींच दिया और तोड़ दिया, भंग कर दिया। अंग अंग सिय के खिले। पहले बड़ी हिरास हो रही थे सब, ये तो किसी पे चकता नहीं है, तो मैं तो कुआरी रह जाऊंगी। और धनुष उस बात को लेकर जनक जी भी, जनक थे वे भी कह रहे मेरी पुत्री कुआरी रह गई, कोई बलवान है ही नहीं। जब राम ने तोड़ दिया तो सीता के अंग अंग खिल गए। चकवा चकवी सरेस सिय राम, नसे धन तम मिले। अब जैसे चकवा और चकवी जब चंद्रमा उदय होता है तो अलग हो जाते हैं, और चंद्रमा जो है अस्त हो जाता है तो मिल जाते हैं। ऐसे ही भगवान राम और सीता चकवा चकवी के समान। राम नसे धन, धन रूपी जो वो था वो नस गया, तम मिले और उस तम में माने अंधकार में मिल गए। जैसे प्रकाश में चकवा चकवी अलग हो जाते हैं और अंधकार में मिल जाते हैं, ऐसे ही ज्ञान में सीता और राम अलग हो जाते हैं और अज्ञान में मिलते हैं। क्योंकि ये सब जितना भी प्रकृति पुरुष या व्यवहार में परमार्थ में नहीं है, इसलिए अज्ञान में इनकी वो आस्था है, ज्ञान में नहीं है।
ज्ञान में एक चेतन मात्र है, प्रकृति नहीं है वहाँ। और ये तो प्रकृति में स्थित होके पुरुष ये संसार के उस दुख सुखों में पड़ जाता है। तो प्रकृति पुरुष व्यवहार में ही है, परमात्मा में नहीं है। परमात्मा में आत्मा चेतन है, न उसको पुरुष कहते हैं न प्रकृति कहते हैं। ये पुरुष प्रकृति तो विवर्त में बनते हैं, इसलिए तम कह रहे हैं ना, जो है चकवा चकवी सरिस सीय राम नसे धनो तम मिले, के चकवा चकवी जैसे अंधकार में मिल जाते, प्रकाश में दूर हो जाते हैं, ऐसे ही सीता और राम ये जो है धनुष के नशे से माने टूटने से, और ये अंधकार रूपी उसमें दोनों का संबंध हो गया। माने संबंध का मतलब माने दोनों अब संसार की उत्पत्ति के कारण बनेंगे। दो में ही ये जो है संसार होता है, एक में नहीं है। तो ये द्वंद्व दो को ही लेकर होते हैं, प्रकृति और पुरुष। इसलिए सब दो ही चीज हैं, प्रकृति माने सीता, पुरुष माने राम। हाँ, तो चेतन है राम, वो ज्ञान शक्ति है, और जड़ है प्रकृति, वो क्रिया शक्ति है। तो उसके सहारे से ये जो है दोनों काम करते हैं। शक्ति के बिना राम कुछ नहीं कर सकते, ज्ञान शक्ति के बिना क्या करेगा? ज्ञान होगा तो तुम क्रिया करेंगे तब जो है वस्तु सिद्ध होगी, और बिना ज्ञान के क्रिया कुछ नहीं होगी। इसलिए दोनों मिलके सब होता है। तो ज्ञान शक्ति राम और क्रिया शक्ति सीता। क्षत्रिय कुल नाशक परशुराम, है कुपित तहां आए। इतनी जोर से आवाज हुई धनुष टूटने की, जहाँ परशुराम जी थे सुना कि ये काय का जो है आवाज है। उन्होंने सोचा ये तो धनुष की आवाज है, और मां दौड़े चले आए, कुपित होके बड़े भारी क्रोध में भरे हुए आए। जनक जाए पग परे, सब वृत्तांत सुनाए। जनक जी जाके उनके चरणों में पड़े और सब वृत्तांत सुना दिया। उन्होंने पूछा ये कैसे जो है भीड़ भाड़ हो रही है? जनक जी ने कहा ऐसे ऐसी बात है, सीता की शादी के लिए ये धनुष शिव जी का रखा है, इसको जो तोड़ेगा उसके साथ सीता की शादी होगी। इसलिए ये यहाँ तोड़ दिया राम ने। अब ये वृत्तांत सुना दिया। इस बात को सुन के और जो है बड़े भारी गरजे तरजे परशुराम जी, बड़े क्रोधित हुए। गरजे तरजे परशुराम, रघुपति मुख मोर्यो। अब भगवान ने जो है उनका की तरफ से मुख मोड़ लिया। बड़े भारी जो है गर्जना तर्जना करने लगे। और ये लक्ष्मण जी का और परशुराम का संवाद ये तुलसी कृत में है। सब दुनिया तो संक्षेप में सब बता दिया है, ज्यादा विस्तार नहीं किया है। तो भगवान ने मुख मोर्यो, दया विष्णु को धनुषो, ताहे रघुनायक तुर्यो। क्योंकि परशुराम जी से कहा था कि विष्णु का धनुष है तुम्हारे पास, और जैसे शिव जी के धनुष को कोई अवतारी तोड़ेगा वैसा नहीं तोड़ सकता है, और शिव जी का धनुष जो तोड़ेगा वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसलिए तुम जो है उसकी पहचान है कि इस धनुष को जो विष्णु का धनुष है, इसको जो चढ़ा देगा तोड़ देगा वो समझ लेना कि वो ईश्वर का अवतार, ब्रह्म का अवतार है। अब जो है वही धनुष परशुराम ने राम जी को दे दिया, और देखे कहा कि इसको चढ़ाओ। तो राम ने एक क्षण में चढ़ा दिया, सब आप ही चढ़ गया, टूट गया।
उनको विश्वास हो गया ये अवतार हैं, और बड़ी उनकी जो है स्तुति करके और वहाँ से तपस्या के लिए चले गए, गिर महेंद्र को चले गए वहाँ से। जमदग्नि की आंखें खुली, विनती बहु कीनी। पहले गाली बक रहे थे और बड़ा भारी कह रहे मैंने क्षत्रियों को 21 बार सबको मार डाला, इसलिए मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूं और क्षत्रिय मेरे दुश्मन है। तो अब लक्ष्मण जी से उनका संवाद हुआ बड़ा भारी, पर जब राम जी ने धनुष चढ़ा दिया तो उनकी आंख खुल गई, मैंने ज्ञान हो गया कि ये विष्णु के अवतार हैं, ईश्वर के अवतार हैं। तो विनती करके गिर महेंद्र को गए शक्ति तिन की हरिलीनी। जो शक्तिशाली थे तो शक्ति सब भगवान राम ने हर लिया, और तपस्या करने के लिए महेंद्र गिरे पर्वत पर चले गए। चूंकि शक्ति का दुरुपयोग कर दिया, क्षत्रियों को 21 बार सबको काट मार के डाल दिया, तो अंत में जो शक्ति थी वो सब भगवान ने खींच लिया। अब तपस्या करो फिर शक्ति पैदा करो। ये 10 कला से अवतार थे और भगवान राम 12 कला से अवतार थे, इसलिए राम में ज्यादा शक्ति थी। भजे भेजे जनक ने दूत सुनत दशरथ हर्षाये। अब जो है विश्वामित्र ने कहा धनुष टूटते ही शादी तो हो गई सीता की राम से, परंतु उपचार अब करो, बारात बुलाओ और अयोध्या को दूत भेजो, और जैसे शादी विवाह होते हैं उस हिसाब से अब फिर बारात आएगी और यहाँ फेरा पड़ेंगे, तो सब होगा। सजे बारात गुरु भरत शत्रुघ्न संग नृप आए। जो जनक जी ने दूतों को भेजा, सुन के दशरथ जी को बड़ा आनंद हुआ, और गुरु जी के साथ और अपने दोनों पुत्रों के साथ और बारात लेके वहां से सब अयोध्या इसमें आए जनकपुरी में। दशरथ जी राम लखन इत भरत शत्रुघ्न चारों भाई। इधर तो चारों भाई दशरथ जी के साथ हैं, और उधर पुत सीता उर्मिला मांडवी कीर्ति सुहाई। ये चारों बहनें चाचा ताऊ की सब जो है वहाँ जनकपुरी में चारे ये लड़कियां हैं और यहाँ 4 लड़का हैं। विधवत करे विवाह शुभ, अब उनके विधि विधान से विवाह कर दिए शुभ। दुल्हा दुल्हन संग में, अब अपने पुत्रों को दुल्हन के साथ में दुल्हा के साथ में। सुतन बहुन संग लखे नृप समाहे नहीं निज अंग में। पुत्रों के साथ में पुत्र वधुओं को देखकर बड़ा उनके आनंद हुआ, अपने अंग में समाये नहीं, इतना आनंद हुआ। क्योंकि सबको ये अच्छा लगता है, हमारे पुत्रों के साथ में पुत्र वधु को देखकर सबको आनंद होता है। शादी विवाह सब हो गया। अब जो है वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि दशरथ जी अब चलो अयोध्या को। तो दशरथ ने राम लक्ष्मण सबको विदा लेने के लिए कराने के लिए वहां से महलों में भेजा। विदा करन बर बधुन सकुच महलन में आए। विदा करन बर, चारों बर जो थे लड़के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और महलों में आए जनक जी के में।
माता पुत्री न परम पतिव्रत धर्म सिखाए। सब की माताओं ने अपनी पुत्रियों को पतिव्रता के धर्म सिखाए, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे रहना। अब तो बस ऐसे धर्म सिखा देती हैं, जाते ही सब विरोध हो जाता है। पर उन्होंने सब प्रकार से अपनी पुत्रियों को शिक्षा दिया, सिखाया। जनक जनने ते मिली बिलख चार्य सुकुमारी। अब चार्य सुकुमारी अपने माता पिता से बड़ी बिलख के रो रो के मिली, चूंकि विदा हो रही। सगे संबंधी छोड़ने में बड़ा दुख होता है। उन्होंने पाली पोसी पढ़ी लिखी और वहाँ रही, सबके मोह होता है। और फिर छोड़ के जाना पड़ेगा, कैसा माँ मिलेगा, घर कैसी सास ससुर मिलेंगे, कैसा बर्ताव होगा, दिल घबराता है उनका, तो रोती हैं। इसलिए अब उनका प्यार प्रेम बना हुआ है, माता पिता भी रोते हैं उनको बिछुड़ते देखकर। ये कैसी वो बनाई है भगवान ने। कहीं जन्म होता है, पाली पासी पोसी जाती हैं और घर छोड़ के दूसरे घर जाती हैं। इसलिए उनको बड़ा भारी मोह का, ये बिछो का दुख होता है। चार्यो सुकुमारी बिलख के माता पिता से रोती हुई मिली। पुत्री न रोवत निरख जनक सुध देह विसारी। अपनी पुत्रियों को रोते हुए देखकर जो विधेय थे जनक, उन्होंने भी सब देह की सुध को भूल गए। ऐसे उसमें जो है मोह में फंस गए। अब करे विवाह है के विदा, बधुन सहित नृप घर चले। वहां से दशरथ जी विवाह करके और अपने पुत्र वधुओं के साथ, पुत्रों के साथ में अयोध्या को वहां से चल दिए। ज्यों ज्यों पुर आवत निकट, होए सवन के अंग खिले। ज्यों ज्यों अवधपुरी के पास आते जाते हैं, त्यों त्यों ही उनके अंगों में बड़ी खुशी, आनंद होने लगा। और इधर जो है माताएं कौशल्या के कई सुमंत्रा, ये सब इत महलन में मात मनावे कब सुतावे। इधर अपने महलों में माताएं जो है वो सुकृत मना रही हैं कि हमारे पुत्र कब आवे। कब सुकुमारी सकल सुंदरी दुल्हन लावे। कब जो है कुंसी घड़ी ये है वो जो है कब आएंगे। सुकुमारी सकल सुंदरी दुल्हनों को ले लेकर पुत्र कब आएंगे, ऐसी बात देख रही हैं। एक एक क्षण उनको जो है बड़ा खुशी में जा रहा है और उनकी आशा लगाए हुए देख रही हैं कब हमें इतने में संवाद सुनियो दुल्हन सब आवे। इतने ही में किसी ने जाके कहा कि सब दुल्हन आ रही हैं। भई मुदित मन मातो हरस ही नहीं समावे। ये बात सुन के बड़ी प्रसन्न भई और उनके हृदय में हर्ष आनंद नहीं समा रहा है, कितना सुख हो रहा है। और वे आ गए, आकर उनके जो है स्वागत के लिए आरतो लेके, अर्घ लेके और सब नेक पान जितने होते हैं सब करने लगी। करो आरतो अर्घ दे नेक जोग सब ही करे। दुल्हन घूंघट हमारे के सब सासुन के पग लगे। अभी चार और दुल्हन थे, उन्होंने अपनी सासों के पग लगे, घूंघट मारे के सब और सब नेक जोग कर दिए। अब
घर में ले गई सबको और सब बैठी हैं। अब इनकी मोह दिखावनी चलती है कि भाई कैसी बहू है, मोह देखो। तो मैं मोह सेंटिमेंट नहीं देखा जाता है, फिर देना पड़ता है कुछ जब दिखाती हैं। इसलिए उनको धन संपत्ति दो तब मोह देखना। इसलिए मोह दिखाव को नेग भयो सब धन मन देवे। सब धन मणि और हीरा मोती सब मोह दिखावनी में देते हैं। जो जो देखता है मोह वो सब उनको देते हैं। सकुच सहम बहु देख घूंघट ते लेवे। सकुच के सहम के और सब बहु उनको जो देती हैं उनको घूंघट में देखकर ले लेती हैं। अब जो है अब ये तो बाहर के सब सगे संबंधी देंगे मोह दिखावनी। अब सास न कहो न मरवायो। सबसे पहले कैकई ने दिया सीता जी को। कनक भवन के कई ने जनक दुलारी थू दयो। एक सोने का महल था, उसी में कैकई रहती थी और मोह दिखावनी में वो कनक भवन राम सीता जी को दे दिया कि ये सब अब ये सीता का भवन है, मेरा नहीं है। इसलिए मोह दिखावनी में सोने का भवन सीता जी को दियो। अब माता कौशल्या विचार करने लगी कि कनक भवन दे दिया कैकई ने, अब मैं क्या दूं। तेऊ कहा मैं बहू हूं सोच मात के मन भयो। माता कौशल्या के मन में सोच हुआ, अब क्या दूं मैं। कौशल्या सुत बधु रूप छवि पुण्य पुण्य पेख है। कौशल्या सीता का और राम का मुख बार बार में पेखती है, देखती है, बड़ी प्रसन्न होती है। प्रेम नहीं ये समाये चकित चित दो न देखे। कौशल्या के हृदय में प्रेम नहीं समा रहा है और बड़ी चकित होके कि राम से ज्यादा सुंदर सीता और सीता से ज्यादा सुंदर राम बार बार देखती है। और उनके हृदय में बड़ा भारी जो है वो प्रेम नहीं समा रहा है कि ऐसे मेरे कितने पुण्य हैं, ऐसे पुत्र वधू और ऐसे पुत्र मिले मेरे को। तो बड़ी प्रसन्न हो रही है और सोच रही है अब क्या दूं इसको। अब जो है उन्हें मुक्ता धन रतन देहूं कहा ये तुच्छ सबई हैं। कौशल्या विचार करती है कि मणि मुक्ता मणि धन रतन ये सब कहा देऊं इनको, ये सब तुच्छ हैं। राम सीता के सामने तो इनकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा ये तो सब तुच्छ हैं, तुच्छ वस्तु थोड़ी दूंगी, श्रेष्ठ वस्तु देनी है। मेरी जीवन भूरे परम धन राम ललाई हैं। उन्होंने विचार किया कौशल्या ने कि ये रत्न मुक्ता धन संपत्ति तो सब तुच्छ हैं और मेरी जीवन भूरी है जो वास्तविक मेरा धन है, परम धन, वो तो रामलला है। राम से बड़ा धन कोई दुनिया में है नहीं। इसलिए यो माता मन सोच के राम कमल कर कर में लयो। यो सोच कर हाथ पकड़ा राम का अपने हाथ से। जनक दुलारी के मृदुल कर कमलन में धरे दयो। राम के हाथ को और जनक दुलारी सीता के हाथ पे रख दिया कि ये मोह दिखावनी में दिया है। मोह दिखावनी में क्या दिया, राम को दे दिया। क्योंकि राम के सामने तो किसी की कोई कीमत है ही नहीं और कीमती वस्तु देनी है।
इसलिए राम का हाथ पकड़ के सीता के हाथ में दे दिया। अब मन मुस्काई सी राम अतिशय सकुचाए। ये माता की ये बात देखकर और सीता अपने मन में मुस्काई, बड़ी प्रसन्न भई कि माता ने ये अपना पुत्र मेरे हाथ में दे दिया। अब इसका पुत्र नहीं रहा, सीता का पति हो गया, वो मौलिका में नहीं मिल गया। अब इसलिए तो माता को छोड़ के बना को चले गए राम, चूंकि उनके कहाँ है, उन्होंने तो दे दिया सीता को, और सीता साथ में गई। अब जो है मन मुस्काई सी राम अतिशय सकुचाए। सब दुल्हन निज स्नान स्नान शयन भोजन करवाए। वहां से आई हैं तो सबको अब स्नान कराया पहले सब बहुओं को, और फिर भोजन कराया सबको बढ़िया बढ़िया, और फिर उनके जहाँ शयन रूम थे उनमें उनको सबको सुलाने के लिए भेज दिया। होए मुदित माता सकल, सब माता बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। पुत्र वधुन लखे कमल मुख, पुत्र वधुन का जो कमल रूपी जो है मुख को देखकर इतना सुंदर, बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। कर कीड़ा रघुनाथ प्रिय पितु मातन नित देह सुख। भगवान राम अपनी माता पिता को अनेक प्रकार की सेवा करके, नमस्कार करके, अच्छी तरह उनको जो है प्रसन्न रख के बड़े सुख देने लगे। और बहुओं को देखकर माताएं खूब प्रसन्न हों और पुत्र खूब सेवा करें। ये सुख के दिन और जो है जल्दी बीत जाते हैं, तो कितना आनंद हो रहा है, और जितना आनंद आता है इतना ही दुख आता है। इसलिए इधर जो है भरत जी और शत्रुघ्न कैकेयी का जो पीहर था पिता का, वहाँ उनको बुला लिया। कैकेयी का असुर जो है बड़ा तंग करता था, और वो भरत के हाथ से ही उसकी मृत्यु थी। इसलिए कैकेयी के पिता ने भरत जी को वहां बुलाया। भरत शत्रुघ्न गए मातु गृह कैकेयीपुर में। जो माता कैकेयी के माता का जो पिता का पुर था उसमें भरत शत्रुघ्न दोनों गए। राम होए युवराज भई इच्छा नृप उर में। अब भगवान राम युवराज राजगद्दी पे बैठे हैं, ऐसी दशरथ के मन में इच्छा हुई। चूंकि अब पढ़ लिख गए और शादी हो गई, सब योग्य है गए, अब जो है अब अपनी जो है जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। बहु बेटा को दे दो, सौंप दो सब। ये दशरथ जी ने इच्छा करी, चूंकि अब लायक हो गए, अपना हमें भजन करना है और ये चलाओ राजपाट सब। ये जो है अपने समारोह हमने संभाल लिया अपने जीवन में। अब इनका कर्तव्य है कैसे भी करो, और हमें भजन करना है। इसलिए उन्होंने ऐसी इच्छा करी। आजकल तो लम्बरदारी छोड़ना ही नहीं चाहते, वैसे हमें लम्बरदार बने रहे हैं बस सबके मालिक। तो मालिक ही नहीं छोड़ते हैं तो छुड़ा लेते हैं, डंडा पड़ते हैं। इसलिए है अपने आप छोड़ देते हैं तो सुखी रहते हैं। डंडा से छोड़ेंगे तो बड़ी मार पड़ेगी और दुखी होंगे और दलिद्री बन के जाएंगे। ये मालिक ही कुछ नहीं करने देती है। सेवक बनना है, अब स्वामी नहीं बनना है। वृद्धावस्था में सेवक बनो राम के, भगवान के, ईश्वर के, तो जीवन सुधर जाएगा। यहाँ भी बड़े सुख से रहेंगे, परलोक बन जाएगा। उन्हें दोनों बिगड़ गए, जेल में डाल देंगे
और कैसी बहू कैसी हुए कैसा आनंद होता है। और वे 4 दिना में सब जो है प्रथम रहा अवत्य दिन बीते, समय फिरे रिपो होए प्रीते। वैसे जो है अब सास न पे न बहू न का वो देखा नहीं जाता, चूंकि जलती है उनको देखकर। ऊंच निवास नीच करतुती, देख न सके पराई विभूति। बहू आती हैं पहले तो 2 बार खूब प्रेम रहता है, और फिर देखते हैं कि सब सम्मान बहू को देते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। इनको बड़ी ईर्षा होती है, फिर उससे लड़ती हैं झगड़ती हैं, ऐसे कर रही हैं, यूँ कर गई, वो कर गई, ये ऐसे कर गई। और फिर बिन पे जो है इतनी दुश्मनाई बना लेती हैं। अब यही बहू जो है दुश्मन बन जाती है, क्योंकि नीच करतूती लम्बरदारी अपनी चाहती है, बहू की नहीं चले मेरी चले। एक महात्मा गए किसी के घर नारायण हरि बच्चा लेने के लिए, सासु थी नहीं, और बहू ने कहा महाराज अभी तो बना नहीं है भोजन। कहा कि ठीक है, तो जो है जा रहे हैं। अब लौट के गए, आगे से सास मिल गई। उसने कहा कि भाई महाराज कैसे, घर से देखा घर से लौट के आ रहे हैं, बच्चा नहीं लाए, क्या बात है? कि बहू जो कह रही है कि अभी मिली नहीं। कि बहू कौन होती है, चलो मैं दूंगी। और लिवा के ले गई उसको, जाके और घर में घुसी, क्योंकि भोजन तो वही बना नहीं। फिर उधर से कहती है महाराज अभी भोजन नहीं मिला, बना नहीं है अभी। कहा ये तो बात बहू ने कह दी कि बहू मालिक थोड़ी है, मैं मालिक हूं, मैं कहूंगी वो काम होगा, इसलिए अभी भोजन नहीं मिला। इसलिए ये बात बहू ने कही तो वो नहीं मानी है, मैं कहूंगी तब जो है जाते जाओ। तो ऐसी दादागिरी चलाती हैं, तब जो है मार पड़ती है। तो अभी मालिक जो है अपने बनना चाहते हैं। अब उसमें छोड़ दो, भजन करो अपना, जो है काले ना देनो का होते, अब कुछ भी समारो अपने घर। और ये है इन्होंने सब, अब भरत जी ने करी कि नहीं इच्छा कि भाई राम राजा बन जाए, अपने समारोह सब। अब जो है अब इच्छा तो कर दिया, पर पूरी होगी कि नहीं। राम होए युवराज भई, इच्छा नृप उर्मे। और जो है सचिव सबने समर्थन करो, तिलक की भई तैयारी। अब सभा में ये बात सब कह दी कि भाई राम युवराज बने, राजगद्दी बैठे, सबने समर्थन कर दिया कि ठीक बहुत बढ़िया, आपने बात हमारी ये करिए, कामना ऐसा होना ही चाहिए। सबने उसका समर्थन कर दिया। किंत कुंवरी कुटिल बीच में बात बिगाड़ी। बनाने वाले थोड़े होते हैं, बिगाड़ने वाला जो है बिगाड़ देता है। कहते हैं अब कुंवरी है, कुंवरी आ गई बीच में और वो सब बात बिगाड़ दी। एक नहीं बिगाड़ दी, सब समर्थन सब किया। कान के कई के भरे, मंगवाए द्वय वरत व्रत। अब जाकर ये केकई की दासी थी, और केकई के गांव से ही आई। पहले जो है लड़की के साथ में सेवका भेजते थे, उसके साथ जाती, तो ये साथ ही में आई थी वहां से। इसके बाप ने भेजी दासी केकई के साथ कुंवरी अंतरा, और उसने उसके कान भर दिए। केकई को तो पता भी नहीं है, आते कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे मैंने वरदान दुआ है, अपने पति को दशरथ को गहने रख दिए हैं, जब जरूरत होगी जब ले लूंगी। चूंकि पहले जो है इनका जो युद्ध होता था देवताओं का असुरों का, तो देवता की सहायता के लिए दशरथ जी गए थे, और रथ की धुरी उनकी टूट गई कि निकल गई, तो उंगली लगा दिया था केकई ने, और उससे जो है युद्ध किया। तो तब जो है दशरथ जी ने उनको वरदान दिए कि तेने जाने बचा दी, तू जो है 2 वरदान दूंगो मैं तेरे को। तो उन्होंने कहा कि 2 वरदान अभी नहीं चाहिए, समय आने पर ले लूंगी, अपने पास रखो।
तो वो उन्होंने कहा था कि मांग ले, क्या मांगेगी? कहा अभी नहीं मांगू, समय पर मांगू। अब ये बात मंत्रा से बता दिया था। तब मंत्रा अब कहती है कि भाई अब समय आ गया, वो वरदान मांग ले। कहा न के कई के भरे मंगवाए द्वय वरद तुरत, जो वरदान तुरंत मंगवाए। बसे चतुर्दश बरस बन राम राज पावे भरत। कहा कि एक वरदान में 14 वर्ष का राम का वनवास और राजगद्दी पे भरत जी बैठे, ये 2 वरदान मांग लियो। क्योंकि अब राजमाता कौशल्या बन जाएगी तो उसकी बांधी है, उनकी जो है सब दुनिया पूछेगी उनको। अब कौशल्या राजमाता बन गई तो मेरे को तो कोई पूछेगा नहीं, और कई राजमाता बन जाए तो मेरे ही सब चापलूसी करेंगे। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए कान भर दिए कि भरत राजा होने चाहिए। इसलिए उन्होंने 2 वरदान ये मंगवाए कि 14 साल का वनवास और जो है भरत जी का राज। और ये भी बात बताई, पहले भरत का राज मांगना तो बाद में जो है 14 साल का वनवास मांगना। क्यों? कि पहले मांगे ही वनवास तो मूर्छित हो जाएगा, इसलिए राज नहीं देगा। इसलिए पहले राज मांगना। ऐसी है ये मंत्रा। ये मन ही आथरा जो मन है यही बुद्धि रूपी के कई को समझाता है। तो ये जो है ऐसा समझा दिया। अब जो है दशरथ जी आए, चूंकि कल राज होगा, सब व्यवस्था कर दिया, पूरी सजावट हो गई सब। और इधर जो है दशरथ जी शाम को कैकेयी के महल में आए। अब जो है आज जब राम राज करना है तो कैकेयी के महल में जाना है कि कौशल्या के महल में जाना है? कौशल्या सतोगुण का रूप है, कैकेयी रजोगुण का रूप है। तो रजोगुण रामराज थोड़ा ही होने देगा। इसलिए कैकेयी के महल में रात को गए। दशरथ अनुमय विनय करी रानी न पसीजी। वो तो पहले कोप भवन में डाल दिया, उसने समझा के मंथरा ने, और जाकर कहा कहाँ कैकेयी के कोप भवन में पड़ी है? कोप कर रही है, माने क्रोध का भवन। कोप भवन है, क्रोध का भवन। अब जाकर वहां बड़ी अनवय विनय करी, पर रानी पसीजी नहीं, एक भी बात नहीं मानी। वज्र हृदय बने गई मंथरा विषमय भीजी। क्योंकि मंथरा के विषमय भीज गई। हाँ, वज्र हृदय कर लिया, पति की बात नहीं मान रही है। मंत्रा ने कही वही बात सब सत्य है, उनको मान रही है। बहुत उनको समझाया दशरथ ने, पर नहीं मानी। बड़े बड़े जो हैं उनको दे देकर समझाया, पर एक बात नहीं मानी। अब मूर्छित होके गिर गए। कहाँ राजगद्दी करने चाहते थे और कहाँ अब मृत्यु आ गई। बद होगा का अवध उजारे की न कैकेयी, दीनी सी अचल विपत्ति की नहीं। तो जो है दशरथ जी ने जब ये वरदान मांगे तो बड़ा भारी जो है दुख हुआ उनको। माथे हाथ मुद दो लोचना, तन धरे सोच लाग जे में सोचना। माथे पर हाथ डाल लिए, नैन मुद लिए, और जैसे सोच बैठ जाता है, सोच करने के लिए ऐसे बैठ गए। कहने लगे अवध उजारे की न कैकेयी, तो मैंने तो मेरी अवध को उजाड़ दिया, बद होगा, अब बच नहीं सकता। दीनी सी अचल विपत्ति की नहीं, नई विपत्ति आ गई है। अब मेरे कितना बारी अब कहाँ उड़ गई वो जो है प्रियतम थे और प्रियसी थी, सब एक देर में उड़ गए, भी दुश्मन बन गए।
दशरथ कहता है मेरा गला काट दे, शांति से मर जाऊंगा, परंतु जो है ऐसे राम के विरह में तड़फा तड़फा के मत मारे मेरे को, मैं तेरी गाय हूं। हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है और विनती कर रहा है, पर एक बात नहीं सुन रही है। मरे तो मरे, मेरा काम हो। सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, राजरानी मैं बनूंगी। ये सब ऐसे कुटिल भर दिए उसके कानों में, सब विपरीत। इसलिए जो है अब कहाँ प्रेम उड़ गया एक क्षण में, सब स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। तो ये सुर नर मुनि सब की ये रीति, संसार स्वार्थी है। इसलिए पति मरे चाहे जो है जीता रहे, पर मेरा काम बनना चाहिए। देव को ले आओ, अपजस करे नहीं, मोए न बहुत प्रपंच सुहाई। कहती है कि कहीं मेरे को ये प्रपंच अच्छा नहीं लगता है, तू अबलाओं की यहाँ स्त्रियों के सामने वहां से रो रहा है, ये प्रपंच मेरे को अच्छा नहीं लगता है। क्या तो मना करके अपजस ले लो और कहे मेरे को वरदान दो। ये जो है ये इस प्रकार कह रही है सब प्रकार से। अब कहाँ जो है पत्नी और ऐसी दुश्मनी हो गई कि बस जो है एक भी बात नहीं मान रही है, अमूर्छित होके गिर पड़ा। अब कहाँ जो है 4 बजे उठ के जाता था और आज तो 8 बज गए, सूर्य भगवान बहुत चढ़े आए और भीड़ लग रही है, बाजे बज रहे हैं द्वारा पे, चूंकि रामराज होगा। और जो है इधर जब नहीं आए, सब लोगों ने कहा कि दशरथ जी 4 बजे उठ जाते, आज 8 बजे नहीं उठे, क्या बात है? सुमंत जी जाओ। सुमंत जी को भेजा और जो है देखा कि ये तो सब मूर्छित पड़ा हुआ है और कैकेयी बैठी है वहां। कात सूतते तुरत मातु रघुवर बुलवाए। तो सुमंत जी वहां गए तो अब वे तो मूर्छित पड़े हैं, वे तो बोले नहीं। कैकेयी ने कहा उनसे कि राम जी को लाओ, वे इस रोग की दवाएं हैं, राम जी को बुला के लाओ जल्दी से जल्दी। है? तो रघुवर बुलवाए, माता पिता की दशा देख रघुवर रघुपति घबराए, ऐसा दुख तो कभी देखा नहीं था। और माता ऐसी उसमें पड़ी और पिताजी मूर्छित पड़े हैं, देख के घबरा गए राम, ये क्या मामला है। अब पिताजी से पूछते हैं, पिताजी क्या बात है, क्यों बुलवाया मेरे को, ऐसे क्यों पड़े हैं तुम? जब नहीं बोले न पते कछु, कथा के कई सब कही। ये तो मूर्छित पड़े हैं, उन्होंने तो बोले ही नहीं कुछ, और सब कथा जो है कैकेयी ने राम जी को सुना दिया कि ऐसे ऐसे बातें हैं, मेरे 2 वरदान थे, वे मैंने मांग लिए जो मेरे को अच्छा लगा, और उसको सुनकर ये तुमसे बहुत प्रेम है, इसलिए तुम इनकी आज्ञा का पालन करो। है? और जो है इनसे समझा दो, ऐसा न करें, ये नहीं अपजस होगा। अब जो है जब नहीं बोले तो कैकेयी ने सब राम जी समझा दिए। अब जो है जब बात कह दी तो राम जी जो है वहां से पिता को नमस्कार करके चलने लगे, माता से आज्ञा लेके आऊं मैं, ऐसा बोले। तो ये बात सुन के बैठे हो गए दशरथ जी। उठे बिलखे नृप राम कह, राम राम कह के उठ गए, पर पाप ने बैठी रही। राम को अपने हृदय से लगा के दशरथ जी उठ गए, परंतु वो बैठी रही और उनको समझाकर और राम जी कहने लगे, पिताजी मैं माता से आज्ञा ले आऊं और फिर तो आपको नमस्कार करके जाऊंगा। और ये धर्म के आप थोड़ा सा दुख है, इतना दुखी क्यों होते हैं? और मैं आपकी आज्ञा पालन करके 14 साल में वापस आ जाऊंगा। सब समझाया अनेक प्रकार और मां से चल दिए। कौशल्या ढंग जाए राम चरणन सिरनाए।
इधर जो है सब पूरे उसमें बात फैल गई कि ऐसे ऐसी बात है। राम को 14 साल का वनवास, भरत जी को राज मांग लिया कि कहीं नहीं, ये सब विघ्न कर दिया। और जो है कौशल्या के महल में भगवान गए और उनके चरणों में सिर नवाया। कौशल्या ने कहा कि जल्दी जाओ राज, गद्दी पे तुम्हारा अभिषेक होगा। तो कहा माता मेरे को वनवास का राजा बना दिया पिताजी ने, इसलिए बन जा रहा हूं, आपसे आज्ञा लेने आया हूं। ये बात सुन के बड़ी भारी जो है सहम गई और कहने लगी ये ऐसा कैसे हो गया, सब बात बता दी कि कहीं ने ऐसा कर दिया है। अब जो है लक्ष्मण जी ने बात सुनी तो उनको बड़ा भारी क्रोध आया। लखन कोप अति करियो, नपते मत नहीं मन भायो। लक्ष्मण जी ने बड़ा क्रोध किया और जो दशरथ जी का जो मत है वो उनको अच्छा नहीं लगा। अब जो है भगवान ने समझाया और कौशल्या माता को भी समझाया। मात को समझाए बंधु को शिक्षा दीनी। भगवान राम ने कौशल्या को अनेक दृष्टांत और दे दे के समझाया और लक्ष्मण जी को शिक्षा दी कि भाई ऐसा मत करे, तू जो है पिताजी से ये क्रोध नहीं करना चाहिए। जस तस धर्म बताए, जननी ते अनुमति लीनी। भगवान ने जैसे तैसे धर्म बता के सब और माता से अनुमति ले लिया। जो है माता पिता दोनों की आज्ञा है तो हम चले जाओ। कौशल्या ने कहा जब पिता ने आज्ञा दिया है तो मैं तुमको रोक सकती हूँ, क्योंकि 10 गुना ज्यादा माता का फर्ज होता है पिता से। पिता ने वनवास दिया है और मैं घर में रख सकती हूँ, पर माता पिता दोनों ने कहा है तो तुम जा सकते हैं। अब तो कौशल्या के कई को भी राम की माता समझती है, इसलिए तो जो माता पिता कहें बन जाई तो कानन सत अवध सम भाई। तो ये कानन जो है 100 अयोध्याओं के समान है। जब माता पिता दोनों ने कह दिया तो तुम जा सकते हैं और पिता ही पिता ने कहा है तो मैं रोकूंगी, इसलिए ये बात जो न अनुमति दे दिया माता ने। अब जो है वैदे ही वन चलन हित हट अटकीनी संग लई। माता को समझा दिया परंतु जो है सीता ने अति हटक किया, उसको भी बहुत समझाया परंतु नहीं रुकी और बना जाने के लिए राम के साथ में हट कर दिया। भगवान ने समझाया याते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास सुसर पद पूजा। दिवस जात नहीं लागे बारा, सुमुखी सिखवन सुनो हमारा। ये सुमुखी ये 14 साल बीतने में देर नहीं लगेगी, मैं अपना काम करके आ जाऊंगा और तुम मेरी माता पिता की जो है सेवा करना, क्योंकि धर्मपत्नी है और मेरा धर्म है माता पिता की सेवा करना। इसलिए मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं, इनको समझाते रहना और मेरे सेवा तुम करना। ये बहुत समझाया पर सीता ने कह दिया स्पष्ट, कै धन तन कै तन प्राण की केवल प्राण। कहता तो प्राण और शरीर दोनों जाएंगे, क्या केवल प्राण जाएगा, मैं नहीं रुकूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। इसलिए तो भगवान ने कहा कि तन राखे नहीं प्राण, हट राखे नहीं प्राण। ये भगवान ने जाना कि अपनी हट रखेगी, ये प्राण को नहीं रखेगी, इसलिए कह दिया कि चल, नहीं मानती है तो। इसलिए अब इसी कारण जो है सीता का त्याग किया था भगवान राम ने। अपना सेवक हो और स्वामी की बात नहीं माने तो उसको रखेंगे कि छोड़ेंगे। इसलिए जो है
या दोष से सीता को निकाला था। वो धोबिन दोष लगाया था उस दोष से नहीं, इस दोष से, क्योंकि बात नहीं मानी। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अब मेरा अनुशासन नहीं मान रही है, और मेरी प्रियतम कहाँ रही? अब मेरी सेवक कहाँ रही तू? इसलिए जब सेवक नहीं है, प्रियतम नहीं है, तो उसको अलग कर देते हैं, त्याग देते हैं। भगवान तो न्यायकारी हैं, तो हमको सबको शिक्षा दिया कि ऐसा पति की बात न मानने वाले को पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए जो है नहीं, उसको भी नरक में जाना पड़ता है। सेवक है, स्वामी का दोष होता है, तो स्वामी कोई उसमें बंधा हुआ है, अपनी कमी जो है मानता है, इसलिए उसको नहीं त्यागता है, तो दोनों दोषी हो जाते हैं। नहीं, पैसे का त्याग करना चाहिए, तो भगवान ने ये बता दिया। इसलिए हाँ जो है वैद्य ही बन चलना हट अतकीनी, लई संग चले राम, पाछे लखन मध्य जानकी चली दई। उधर लक्ष्मण जी को भी बहुत समझाया, पर वे भी जो है नहीं माने कि मैं साथ चलूंगा, मैं तो आपको छोड़कर मैं धर्म और किसी को नहीं जानता, माता पिता धर्म कुछ नहीं जानता, केवल आपको। तो उसको पाप नहीं लगता है। जो जैसे ने लक्ष्य ईश्वर की बना दिया, धर्म तो नीचे है, ये वो धर्मों से तो ये संसार मिलता है, और भगवान जैसे कि लक्ष्य है, वहां तो कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं मानता, मेरा तो केवल एक आप ही हैं, इसलिए आपकी सेवा में आपके साथ रहूंगा। इसलिए लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं, और जानकी बीच में, और राम जी आगे। सुनी काल युवराज बने परे अब बन जाही। ऐसे सबने सुना था कि कल युवराज बनेंगे राम, परंतु आप तो वन में जा रहे हैं। हक्की वक्की भई मात तन की सुधे नाही। बड़ी हक्की वक्की हो गई, और अपनी सन की सुधे सब भूल गई, कोई सुध नहीं है। और विचार करने लगे अनेक प्रकार से, सीता का, राम का, कि ये वन में कैसे रहेंगे, और ये न इतने सुकुमार हैं ये, तो ये वन में कैसे अपना जीवन वहां 14 साल बिताएंगे। बड़ा भारी विचार कर करके दुख हो रहा है। छोटा बच्चा अपना जो है किसी कोमल किसी उस लायक नहीं है, फिर भी ऐसे राक्षसों में, ऐसे दुखों में, जंगलों में भटकते डोले, तो माता पिता को कैसा दुख होगा। तो उसको लेकर बड़ी भारी जो है विचार में रो रही हैं और बिलख रही हैं। भोरी भारी सुखों कुसुम कली सी सुकुमारी। मेरी भोरी भारी और कुसुम कली, ऐसे फूल की कली होती है हमारी, सिय सुकुमारी जाए राम संग। मात निरखे अते भई दुखारी। ऐसी सीता को देखकर कौशल्या बड़ी भारी दुखी हो गई। अब वे तो वहां से निकल के चले गए कैकेयी के भवन में आज्ञा लेने के लिए पिता से, और वहां से वस्त्र लेने के लिए, और इधर विचार करती हुई और बड़ी तड़पती हुई जो है महल से निकल के कौशल्या भी जा रही है, वहां ढूंढ रही है, पूछ रही है कहाँ है राम। उधर जो है बड़ा भारी है, कल बतलाएंगे, चूंकि समय हो गया है इसलिए बड़ा